नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका दिल का स्वागत है। और हमेशा की तरह आप रूबरू हो रहे हैं अपने सक्सेस गुरु एपी सर के साथ। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि अगली जो वीडियो आएगी वो काफ़ी धमाकेदार आएगी। धमाकेदार से मतलब ट्रिक के साथ तो रहेगी, और वो आपके धमाकेदार इसलिए कह रहे हैं कि वो आपके एग्जाम के लिए सो मच बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए जो मैं आपको लेक्चर के माध्यम से बता रहा हूँ उसको पूरे शिद्दत से सुनिएगा, और जो आपको व्हाइट बोर्ड पे लिखवाया जा रहा है उसको नोट डाउन में जहाँ आवश्यक समझिएगा करते रहिएगा। जहाँ आवश्यक मैं समझूंगा कि बहुत ज़्यादा सो मच इम्पॉर्टेंट है उसको मैं खुद आपको अलर्ट करूँगा। तो चलिए आज हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके काम के लायक लग रहा है, आपके लिए सार्थकता सिद्ध कर रहा है, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जो मित्र हमारे सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद, और जो मित्र अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ लेट ना कीजिए, क्योंकि लेट करेंगे तो फिर लेट होता जाएगा और फिर आपका भी नुकसान है। हमारा तो नुकसान कुछ नहीं कर सकते, बट आप जो है अपने लक्ष्य से थोड़ा दूर हटते जाएंगे। तो अपने लक्ष्य के लिए समर्पित होकर के बस एक तरफ से मुझ पर एहसान कर दीजिए कि सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना प्यार जो है बनाए रखिए। तो चलिए दोस्तों, अब जो है हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और मैंने पहले वो व्हाइट बोर्ड पे अपना हेडिंग डाल दिया है, टॉपिक का नाम डाल दिया है मानव नेत्र ह्यूमन आई एवं उससे संबंधित दोष। तो चलिए हम इस पर थोड़ा दोस्तों चर्चा कर लेते हैं। हो सकता है कि ये 15 मिनट से थोड़ा ज़्यादा टॉपिक बने, लेकिन पूरे शिद्दत से सुनिएगा। 15-20 मिनट आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं है, अगर उसकी सार्थकता है तो मीनिंगफुल, अगर आप टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी कोई बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मानव नेत्र की जो संसंजन क्षमता या सामंजस्य क्षमता जो होती है 25 सेंटीमीटर की होती है। मतलब 25 सेंटीमीटर की दृष्टि को दूरी को मानव नेत्र होता है, अगर वो परफेक्ट है, मतलब इसमें किसी तरह का दोष नहीं है, तो 25 सेंटीमीटर की दूरी को बहुत, चाहे वो नजदीकी का हो चाहे दूरी का हो, बहुत आराम से देख लेता है। मैक्सिमम 25 सेंटीमीटर। और जानते हैं लेंस की जो क्षमता होती है डायोप्टर में मापी जाती है। ये आप लोगों को पता होगा, नहीं पता हो तो जान लीजिए, आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लेंस की क्षमता किससे मापी जाती है। अब मानव नेत्र के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। तो मानव नेत्र में अगर किसी तरह का कोई विकार उत्पन्न होता है, किसी तरह की विकृति है या गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, तो उससे मानव को दूर देखने में, नजदीकी देखने में या दोनों देखने में समस्या हो सकती है। अगर हम विकार के संदर्भ में दोस्तों बात करें तो ये विकार जो गड़बड़ी होती है मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है, जिसमें पहला होता है जो निकट दृष्टि दोष, आपके एग्जाम की दृष्टि से समझ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है दूर दृष्टि दोष। तीसरा है दोनों, मतलब निकट और दूर दोनों। लेकिन ये जो निकट और दूर होता है सामान्यतः जरा दृष्टि दोष के नाम से कहा जाता है। इसको हाई प्रेस बायोपिया जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। जरा दृष्टि दोष, जैसे इसका नाम से ये, जरा मतलब आप हिंदी व्याकरण पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो आज मुझसे जान लीजिए और आगे मैं पढ़ाऊंगा। जरा मतलब एक तरह से होता है बुढ़ापा, मतलब सामान्यतः ये 40 वर्ष की उम्र के बाद जरा दृष्टि दोष आता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति का पहले से ही निकट दृष्टि दोष है या दूर दृष्टि दोष है, तो 40 वर्ष के बाद ये दोनों होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष अलग अलग, 40 के पहले भी हो सकता है, वो बचपन से भी हो सकता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो है, ये जो तीनों दोष मैंने बताए, ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तीसरा मैंने बता दिया हाइपरमेट्रोपिया, और जो चौथा है दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता। इसको हम लोग एस्टिजमेटिज्म भी कहते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। और पांचवा जो है कलर ब्लाइंडनेस, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कलर ब्लाइंडनेस के बारे में जानते हैं कि इसमें जो रोगी होता है नीला और हरा रंग का विभेद नहीं कर पाता है, नीले और अच्छे कलर को ढंग से समझ नहीं पाता है। बाकी अब आगे हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो हम अपने शुरुआत करते हैं। पहला जो निकट दृष्टि दोष होता है जिसको हम लोग मायोपिया कहते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। निकट
दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, इसको हम लोग अंग्रेजी में मायोपिया कहते हैं, मायोपिया। देखिए दोस्तों, ये जो निकट दृष्टि दोष मायोपिया है, आपके एग्जाम के लिए जितना इंपॉर्टेंट कहा जाए उतना कम है, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है। और पेपर सेटर का एग्जाम में पूछने का यही कारण होता है कि मैक्सिमम लड़के अगर नाम के आधार पर इसको गेस करना चाहेंगे तो बिल्कुल गलत सिद्ध होंगे। कारण होता है वो यही सोचेंगे कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, वो यही सोचेंगे क्योंकि नाम से स्पष्ट है निकट दृष्टि दोष। लेकिन ये कंफ्यूजन के लिए है, ये आपका जो मत है ये आपकी सोच है बिल्कुल निराधार है। अब होता क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष में जो दूरदृष्टि कमजोर होती है कि निकट की दृष्टि कमजोर होती है। तो देखिए बहुत ही स्पष्ट है दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष मायोपिया में निकट की जो वस्तुएं होती है स्पष्ट दिखाई देती हैं, मतलब आंख उसके लिए सुग्राह्य होता है, आंख उसको देख लेता है, लेकिन इसमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। आप लोग अक्सर देखे होंगे क्लास में कभी कभी बच्चे होते हैं, वो कहते हैं, जो पीछे बैठे होते हैं कहते हैं कि सर हमको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो उनको दोस्तों मायोपिया ही होता है, निकट दृष्टि दोष। आपके एग्जाम में अगर निकट दृष्टि दोष कम पूछता है, मायोपिया नाम से ज्यादा पूछता है। अब हम लोग दोस्तों मायोपिया को जब समझ लिए और इसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिएगा कि इसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखती है, मतलब जो दोस्तों इसने लिखा है बहुत स्पष्ट बात है, निकट दृष्टि दोष, सीधी सी बात है, नाम से समझ लो। निकट मतलब निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और जो दूर की दृष्टि होती है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ लिए होंगे। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें है कि आखिर में इस दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है और उस लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है, ऋणात्मक होती है या धनात्मक होती है। तो दोस्तों इसमें भी कंफ्यूजन आप लोगों का बना रहता है। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण, मायोपिया के निवारण के लिए दोस्तों अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस, अवतल लेंस जिसको हम लोग दोस्तों कॉनकेव लेंस भी कहते हैं, अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस। और दोस्तों इसकी जो क्षमता होती है ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, निगेटिव। इसकी जो क्षमता होती है ऋणात्मक होती है। तो दोस्तों अभी तक तो हम लोग देख लिए चुके, हम लोग मायोपिया का ही पढ़ रहे हैं, दृष्टि दोष, उसकी जो है लेंस कौन सा उपयोग किया जाता है उसको पढ़ रहे हैं और उसकी क्षमता ऋणात्मक। अगर एक है तब तो हमको कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे खासकर दूर दृष्टि दोष के लिए, हाइपरमेट्रोपिया के लिए, तो उसमें कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है उसको लेकर के हमको कंफ्यूजन होता है। तो दोस्तों इसी के कंफ्यूजन को समाप्त करने के लिए आपके पास एक धमाकेदार शानदार ट्रिक है जिसको आज के बाद आप कभी भूलोगे नहीं, बशर्ते मैं जो कह रहा हूं उसको ढंग से सुनो, नहीं सुनोगे तो फिर बाद में सुनते रहना। चलो दोस्तों, तो देखिए अब क्या है, मेरा ट्रिक कंसेप्ट क्या है, देखिए ट्रिक है निकट दृष्टि दोष। निकट मतलब दोस्तों होता है नजदीक, नियर, निकट मतलब नजदीक, दो नियर होता है। तो चलो हमने इसको नियर लिख लिया, निकट मतलब नियर, अंग्रेजी में इसको नियर बोलते हैं, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। अब दोस्तों इसमें जो मैंने निकट का इंग्लिश नियर लिखा, इसी में आपका आंसर भी है, कुछ नहीं है। अब ये नियर है, अब इसको हम थोड़ा सा रूप परिवर्तन कर देंगे, इसको नियर कहते हैं, हालांकि कोई अंतर नहीं है, ये समझ, ये इंग्लिश का सार्थक है और उसी का थोड़ा सा विकृत रूप है। दृष्टि दोष है तो विकृति होती है, इसमें थोड़ा सा विकृति कहता है, लेकिन आपको इंग्लिश के हिंदी वर्जन को पढ़ने में कोई विकृति नहीं है। चलिए अब इसी में आपका आंसर निकल गया दोस्तों, ये नी से आपका हो गया निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। और से दोस्तों हो गया अवतल लेंस, अवतल लेंस, और र से हो गया ऋणात्मक। क्या मजेदार है ट्रिक दोस्तों, आज तक पूरे YouTube में खोल लो, किसी भी ट्रिक को खोल लो, आज तक किसी ने इसको पढ़ाया नहीं है। इसको देख लो,
और आप उम्मीद है कि इसको आप लोग समझ गए होंगे और कोई है इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। निकट दृष्टि दोष के बारे में मैंने स्पष्ट आपको बता दिया। निकट की जो वस्तुएं होती है स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। अब जो है इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम इंग्लिश में कॉनकेव लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है ऋणात्मक होती है। अब ये होती है, आप उम्मीद है कि इस चीज को आप समझ गए होंगे और समझ गए होंगे। अगर वास्तव में समझ गए तो आपका भविष्य में चाहे कितने भी एग्जाम दो, लाइफ टाइम बूढ़े हो जाओ, जरा दृष्टि दोष क्या, बुढ़ापा जब 80 वर्ष तक हो जाओ तभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और जो है उम्मीद है कि इसको आप समझ गए होंगे। और नहीं समझे होंगे तो हमारा जो वीडियो है शुरू से लास्ट तक देखो, हमारी बातों को पूरे शिद्दत के साथ सुनो, देखो आपका आंसर आएगा। तो चलिए, अब जो दोस्तों है आपका थोड़ा डिजिटल है नहीं, थोड़ा स्पेस ज्यादा लग रहा है, तो चलिए हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। दूसरे नंबर का जो दोष है उसको दूरदृष्टि दोष बोलते हैं दोस्तों। दूरदृष्टि दोष, जिसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया। अब जो दोस्त हमारे समझ गए होंगे कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है। निकट दृष्टि दोष को अगर आप लोग समझ गए तो दूर दृष्टि दोष को अपने आप समझ जाएंगे। कारण है कि अगर निकट का उल्टा दूर है तो इसका दूर दृष्टि दोष का कंसेप्ट भी जस्ट निकट दृष्टि दोष मायोपिया के उल्टा ही है। मतलब निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। वैसे ही बेटा दूर दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, बट निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि दूर दृष्टि दोष है उनका निकट दृष्टि दोष के सीधे अपेक्षा उल्टा कंसेप्ट होता है। जैसे हमने नियर उसके लिए ट्रिक बनाया था, इसके लिए भी दोस्तों जो ट्रिक है वो दू उ ध, या थोड़ा और ट्रिक में आप लोग याद करने के लिए याद रखिए दूध। मैंने दोस्तों कहा दू उध या दूध, जिसमें दू शब्द है दोस्तों। दू को हम लोग दूरदृष्टि दोष के संदर्भ में समझेंगे। दूरदृष्टि दोष और जो है ऊ का संदर्भ समझ दोस्तों होगा उत्तल लेंस। और जो ध का मतलब होगा वो जो लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, वो है धनात्मक। तो दोस्तों मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, आप इस चीज को समझ गए होंगे। और मानव नेत्र उससे संबंधित दोष जो होते हैं उसको भी समझ गए होंगे। दोस्तों ये जो है हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है। और दोस्तों अगर इस चीज को, इस कंसेप्ट को समझ लिए कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है और दूर दृष्टि दोष क्या होता है, मेरे अगर ट्रिक को आप समझ लिए तो ये है, आप इससे संबंधित किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछाएगा आपसे गलती नहीं होगी। बाकी जब हमारे ऑफलाइन क्लास चलते हैं तो उसमें भी इसके बारे में तो हम डिटेल बताएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इससे भी ज्यादा कंसेप्ट और अपने तैयारी को परिपक्व बनाने के लिए हमारे ऑफलाइन क्लास में उपस्थित होइए। तो दोस्तों चूंकि ये डिजिटल बोर्ड है नहीं, व्हाइट बोर्ड है, तो इसके साथ ही दोस्तों हम चाहते हैं कि ये जो पार्ट है इस साइंस का यहीं पर बंद कर दें और फिर जस्ट हम अभी जो हमारे जरा दृष्टि दोष है, अबिंदुकता है और कलर ब्लाइंडनेस है, प्राणांधता की जो दृष्टि दोष है, उसके बारे में जस्ट अभी हम लोग चर्चा करते हैं। प्लीज कहीं नहीं जाइएगा, वेट कीजिए, हम जस्ट अभी आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब जो है निकट दृष्टि दोष के बाद और दूर दृष्टि दोष के बाद हम जो है तीसरे नंबर पे जो दृष्टि दोष होता है, जिसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं या इंग्लिश में इसको प्रेस मायोपिया भी कहते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में ही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि जरा दृष्टि दोष नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों कि हमारे ज्यादातर मित्र जानते होंगे, आप लोग हाई स्कूल इंटर में पढ़े होंगे हिंदी व्याकरण में। जरा मतलब होता है बुढ़ापा,
मैं हमारी क्लास जो लगते हैं हिंदी व्याकरण में उस पर भी मैं अच्छी तरह से बता चुका हूँ, आगे चर्चा भी करूंगा। जरा मतलब बुढ़ापा, दृष्टि दोष मतलब बुढ़ापा में होने वाली दृष्टि को हम लोग जरा दृष्टि दोष या प्रेस बायोपिया कहते हैं। और दोस्तों ये कुछ नहीं है, बस सोचना है कि वो है इस दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों आ जाते हैं। ये सामान्यतः जो दृष्टि दोष उत्पन्न होता है दोस्तों, ये 40 वर्ष की उम्र के बाद सामान्यतः मनुष्य में आता है। तो दोस्तों ये आपके एग्जाम के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए, जैसे मैंने कहा कि ये जो है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष का सम्मिलित रूप है, तो उसका निवारण भी दोस्तों उसी की तरह होगा जैसे निकट दृष्टि दोष का निवारण होता है और दूर दृष्टि का दोष का निवारण होता है। तो दोनों हमको एक साथ करते हैं। निकट दृष्टि दोष में हम लोग दोस्तों अवतल लेंस का प्रयोग करते थे, अवतल लेंस का प्रयोग करते, तो इसमें अवतल लेंस का हम लोग प्रयोग कर देंगे। प्लस दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते थे, तो इसको हम लोग इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। मतलब दोस्तों इसमें जो है जरा दृष्टि दोष में चूंकि दोनों तरह के विकार का सम्मिलित रूप होता है, इसलिए हम इस दृष्टि दोष में दोनों लेंस को सम्मिलित रूप से जोड़ देते हैं। और जो मैंने बता दिया कि ये जो दृष्टि दोष है सामान्यतः 40 वर्ष की उम्र के बाद ही आती है, किसी किसी में बहुत लेट से आती है, किसी में नहीं आती है, तो बात की बात है। एक सामान्य बात जो होती है 40 प्लस पर ही आती है। मैंने कहा कि इस विकार को निवारण के लिए हम अवतल लेंस और उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों आप लोग जानते होंगे जब इन दोनों को लेंस को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे उभयावतल या द्विफोकसी लेंस या बाइफोकल लेंस कहते हैं। ज्यादातर इसका नाम बाइफोकल लेंस के नाम से जाना जाता है। बाई द्विअवतल या उभावतल, इसका द्विफोकसी लेंस जहां भी है मतलब ये दोनों लेंस को एक साथ जोड़ दिया गया है। सामान्यतः इस लेंस का जिस व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, सामान्यतः जो अवतल लेंस होता है उसको ऊपर लगाया जाता है और उसके हाफ से नीचे जो है उत्तल लेंस लगाया जाता है। तो दोस्तों ये जो है उम्मीद है कि जरा दृष्टि दोष आप लोग समझ लिए होंगे। अब जो है नेक्स्ट जो 4 नंबर की चर्चा करते हैं दोस्तों, वो है दृष्टि वैषम्य। दोस्तों वो है दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता। अबिंदुकता दोस्तों ये जो है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पेपर सेटर का क्या मर्जी, वो जब इच्छा हो जो इच्छा हो पेपर बना दे आपके सिलेबस से। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों एस्टिग्मेटिज्म। इसमें दोस्तों होता क्या है, इसमें जो पेशेंट होता है, जो रोगी होता है, उसमें जो क्षैतिज जो दृश्य होते हैं वो तो स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन ऊर्ध्व के जो दृश्य होते हैं वस्तुएं होती हैं वो साफ नहीं दिखाई देती हैं। तो इस दोष के निवारण के लिए दोस्तों हम लोग बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब जो है उम्मीद है दोस्तों ये दृष्टि वैषम्य, बिंदुकता, अस्टिग्मेटिज्म को बेलनाकार लेंस आप समझ गए होंगे, बेलनाकार लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस। अब दोस्तों इसके लिए भी थोड़ा ट्रिक है, क्योंकि नियर, अवतल और जरा दृष्टि दोष के लिए हम समझ गए, तो ये है ट्रिक थोड़ा सा इसके लिए है, बस थोड़ा सा ध्यान लीजिए। जैसे कि एक सामान्य भाषा में हमारी आती है, जैसे गांव में भी है, खासकर जो अवध भाषा के क्षेत्र हैं, अवध भाषा के लोगों में एक चीज बड़ी स्पष्ट दिखाई जाती है, बार बार में जो मुझसे होते हैं वो बातचीत में कुछ भी कहना हो तो अबे कहते हैं, अबे तबे। इलाहाबाद अवध के क्षेत्रों को लोगों के लिए एक सामान्य सी भाषा है अबे। तो दोस्तों ये जो है दृष्टि वैषम्य अबिंदुकता है, अबिंदुकता का मैंने ऑलेरिया, अबिंदुकता के लिए ऑलेरिया और बेलनाकार लेंस के लिए मैंने बेलेरिया। तो ये अवधी भाषा का अबे शब्द है, मतलब अ से अबिंदुकता और बे से बेलनाकार लेंस, मतलब ये आपका ट्रिक है एस्टिग्मेटिज्म के लिए अबे। अब जो चौथा पांचवा और अंतिम दृष्टि दोष है उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों वर्णांधता। वर्णांधता इसको हम लोग इंग्लिश में दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस।
दोस्तों ये निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष की तरह ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि दोस्तों ये आनुवांशिक हेरिडिटी, ये जो है डिजीज है, आनुवांशिक रोग है। कलर ब्लाइंडनेस जो है बढ़ांधता है, एक आनुवांशिक रोग है। और मैंने बताया कि इसमें जो रोगी होता है, पेशेंट होता है, वो नीला एवं हरा कलर का, नीला एवं हरा रंग का परख उचित नहीं कर पाता है। इसीलिए दोस्तों आपके रेलवे के एग्जाम में जो लोको पायलट का एग्जाम होता है और उसमें जो मेडिकल होता है, उसमें इस कलर ब्लाइंडनेस या बढ़ांधता पर विशेष जोर दिया जाता है। क्योंकि अगर ड्राइवर को ट्रेन चलाना है और उसको नीला एवं हरा रंग का ही पता नहीं है तो फिर सिग्नल को कैसे देख पाएगा। और जब सिग्नल को नहीं देख पाएगा तो ट्रेन को जहां रुकना है वहां तो रुकेगी नहीं, वहां से आगे चले जाएगी। और कोई भी चीज आगे या पीछे करना जानते हैं कितना खतरनाक होता है, आप लोग होशियार हो। तो कलर ब्लाइंडनेस बढ़ांधता के बारे में मैंने बता दिया। ये आनुवांशिक रोग है और इस रोग के निवारण के लिए जो डॉक्टर उचित समझते हैं उस लेंस का प्रयोग करते हैं। खास इसके लिए कोई विशेष स्पेसिफिक लेंस नहीं होता है। यह एक आनुवांशिक बीमारी है और इसमें रोगी जो होती है नीला एवं हरा रंग का परख नहीं कर पाता है और लगे लगे हाथ। एक दोस्तों एक और समझ लीजिए, क्योंकि ये आनुवांशिक बीमारी है तो इस बीमारी से ज्यादातर पुरुष प्रभावित होता है। इस बीमारी से पुरुष प्रभावित होता है और स्त्रियां इस बीमारी की वाहक कैरियर होती है। मतलब स्त्रियों में ये बीमारी कम होता है, पुरुषों में ज्यादा होता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने मानव नेत्र एवं उससे संबंधित जो दृष्टि विकार है उससे संबंधित चर्चा कर लिया। उम्मीद है कि ये जो चर्चा है, जो लेक्चर है, आपको बिल्कुल पसंद आया होगा और बिल्कुल समझ में भी आएगा। जिन दोस्तों को ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा उनको परेशान नहीं होना है, बस हमारे वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, ये अपने आप आपको समझ में आने लगेगा और आपकी कोई समस्या नहीं रहेगी। इसके बावजूद आपकी कोई समस्या है तो कमेंट कीजिए, हम उसका यथाशीघ्र उत्तर देंगे। और दोस्तों अगर ये टॉपिक हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आया है तो बिल्कुल इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैंने पहले ही बता दिया कि जो हमारे दोस्तों सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो नहीं किए हैं प्लीज़ आपसे प्रार्थना है कि यथाशीघ्र इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों टॉपिक खत्म करने के पहले, अपने सेशन को समाप्त करने के पहले हम आपसे यही कहेंगे कि आप जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए कहीं भी, लेकिन हमेशा रहिए गवर्नमेंट जॉब विद एपी सर, क्योंकि सिलेक्शन मतलब ही होता है एपी सर। तो इसके साथ दोस्तों इस सेशन को हम लोग विराम देते हैं। आप सभी को जय हिंद, हैव ए नाइस डे।